तेरो पापा है चूतिया। ए भाई जब तक तुम दोनों गंजे गंजे एक साथ मिले हो तब तक तुमने कोई काम ढंग का करो है। कहाँ से उठा लाए तुम्हें बोला बुद्धि है। ए बॉस बर्गर खा रही हो बर्गर की दुकान पे, तो हमने आते गई यहाँ पे आई हो तो यू आगो, और फिर हमने आते गई गाड़ी में बैठ जाओ तो यू चुपचाप गाड़ी में बैठो, तो हम गेट बंद करके गाड़ी चला लाए। जब कोई आदमी तुम्हारे कहने पे तुम्हारे पास आगो और तुम्हारे कहने पे गाड़ी में भी बैठ गो, और जब तुमने गेट लगाया जब भी वाने कुछ ना कही, और तुम्हारे संग बैठ के भी आगो तब भी वाने कुछ ना कही, जब तुम्हें लगो ना कि यू चूतिया यू मादर चौथ यू पागल है, फिर भी तुम यहाँ गाड़ी में बैठा के मेरे डिंग लिया है। अगर कोई समझदार आदमी होता तो तुम्हारे कहने पे गाड़ी में बैठ जाता वो। अब दोबारा गाड़ी में ना झुलाओगे तुम लोग को। झुला दूंगा तो कोई खट्टा गाड़ी में। अभी अभी हंस रहा हूँ, माने को नहीं। जब तुम मारने का गुदगुदी सी है रही शरीर में। दोबारा मारियो मेरे को। निकल जा यहाँ पे, चुपचाप अपने घर पे चला जा। सुनी ठीक है, जा रहा हूँ। ए यू तो सास को खलीते भी लंबो है। अगर यू समझदार होता तो यू तो इन दोनों की गांड मार लेता, फिर यू इनके संगारो गाड़ी में बैठ के यू इनकी गाड़ी ये उठा के कंधा पे धर लेता। अच्छा मैं घर पे जा रहा हूँ फिर। मैं तभी तो सोच रहा हूँ तुम दोनों इतने ताकतवर कैसे है जो खली जैसे आदमी तुम किडनैप करके लिया गाड़ी में बैठा के। अगर यू बाई चांस समझदार होता ना, जब तुम यहाँ गाड़ी में बैठने की कह रहे हैं ना, तो यू गाड़ी में बैठ के तुम दोनों की औंधी करके गांड मार लेता, फिर बाद में पूछता कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग। मादर चौथ बोला बुद्धि बालक के लाए किडनैप करके। और अभी गंजे तुम मेरे गंजे के संग काय को काम करो, तो छपरी के संग काम करना चाहिए। वो अभी छपरी बॉस को भी हाथ तंग चल रहा है, तो यही मारे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे संग ही काम करना 1-2 दिन। मैं तो यूँ सोच के आया था तुम्हारे ढंग का तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल रहा होगा, अच्छी खासी किडनैपिंग कर रहे होंगे तुम, पर मोह न पता ही तुम्हारी भी हालत फटीचर जैसी है रही है। लगता है अब हमको गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम गुंडागर्दी के रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को अपनाएं। मुझे लगता है हमने बहुत कर ली लूटपाट, अब हमें ईमानदारी का पैसा कमा के देखना चाहिए। का बॉस ईमानदारी का पैसा कैसे कमाया जाए? मेहनत करके। मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं करूंगा, या तो बढ़िया तो फिर मैं अपने छपरी बॉस की संग सही हूँ। मैं तो यूँ सोच के आया हूँ कि तुम्हारे संग एक आध अच्छी खासी किडनैपिंग कर लूंगा तो अच्छा पैसा मिल जाएगा, और तुम यहाँ मजदूरी के सपने सजा रहे हो। या तो बढ़िया तो मैं अपने छपरी बॉस की संग सही हूँ। बॉस सच में तुम मजदूरी करने की सोच रहे होगा? ट्राई मानने में क्या जाता है, हम इतनी सालों से लूटपाट करते आए हैं तो अब मजदूरी ही सही, एक बार मजदूरी ही ट्राई कर लेते हैं। पर बॉस तुमने मजदूरी में क्या करने की सोची है वो तेरे को कल पता चल जाएगा। ए बॉस हमने यू अपनी रेड़ी या दुकान के सामने लाके खड़ी कर दी है, तो यू दुकान वालों किल्लाएगा ना। यू दुकान वालों भी फल फ्रूट बेच रहे हो और हम भी फल फ्रूट बेच रहे हैं, तो यू किल्लाएगा ना दुकान वालों। तो ऐसा न करें बॉस, हम अपनी रेड़ी या दुकान से थोड़ी आगे खड़ी कर लें तो यू दुकान वालों कुछ ना कहेगा हमसे। तो को अपनी रेड़ी से ज्यादा या दुकान की फिक्र है रही है क्या? दुकान वालों किल्लाएगा ना, दुकान वालों किल्लाएगा। तू अपने फलन ने बेचना चाह रहा हो या दुकान वाले के फलन ने बिकवाना चाह रहा है? यह बात बता पहले तुम लोगों। वो बात ना है बॉस, अगर तुम्हें सोचो हमारी दुकान के सामने कोई अपनी रेड़ी लाके खड़ी कर दे, वो भी वही चीज की जा चीजें हम बेच रहे हो, तो हमें गुस्सा ना आएगी? तो मैं यही मार कह रहा हूँ कि हम अपनी रेड़ी थोड़ी आगे जो काम करने आया ना उस काम पे ध्यान लगा। सुनी ज्यादा दिमाग घुमाने की कोई जरूरत नहीं तेरे को। काल या डॉन बैठा है ना इधर, अगर किसी ने चू भी कर दी ना मेरी रेड़ी के बारे में तो उसके हाथ पैर में तोड़ के अपनी रेड़ी पे सजा लूंगा। मैंने अपनी यू रेड़ी या दुकान के सामने या मारा लगाई है क्योंकि यू दुकान 5 साल पुरानी है, और जो ने फल खरीदने होंगे ना तो वो यही दुकान पे आवे ज्यादातर, क्योंकि या दुकान की बालक के पता है कि फल वह दुकान पे बिके, और या शहर में जौन को भी फल खरीदने होंगे ना तो वो यही दुकान पे आवे ज्यादातर। तो फिर मैं क्यों डोलू घर घर रेड़ी लेके जब ग्राहक नहीं आएंगे? तो बॉस ग्राहक या दुकान पे तो फल लेने आएंगे ना, हम पे तो थोड़ी ले लेंगे वो तेरा काम है उन लड़कों को मेरी रेड़ी पर लेकर आना। अगर ये दुकानदार 50 रुपए किलो सेब बेचेगा तो हम 49 रुपए किलो सेब बेचेंगे, तो फिर ग्राहक 1 रुपए का फायदा देखकर हमारी ही रेड़ी पर आएगा, समझा? चल अब जल्दी से आवाज लगा। हाँ ठीक है बॉस ठीक है। आ जाओ भैया, लुट गए सेब संतरे सस्ते में, आ जाओ जल्दी से। एक बार केला खाओगे फिर भूल नहीं पाओगे, अब किस बात की देरी, आ जाओ जल्दी से हमारी रेड़ी। सेब 49 रुपए किलो और अंगूर 30 रुपए किलो। आइए भाई साहब हमारी रेट पर, क्या चाहिए आपको? सेब संतरा केला अंगूर चीकू क्या क्या चाहिए? हटे ना हटा सामने से। ए भाई साहब गुस्सा काय को है रहे हो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुमको? चीकू चाहिए, केला चाहिए, अनार चाहिए, संतरा चाहिए, बताओ क्या चाहिए, हम देंगे तुमको। पहले तो मोको यह बात बता, अगर मोको सेब संतरा चीकू की जरूरत होती तो मैं डायरेक्ट तेरी दुकान पे आता, तो को मेरे पास आने की जरूरत न पड़ती, मैं खुद तेरे पास आता अगर मोको फल फ्रूट चाहिए होते तो। कुछ तो ले जाओ। अब हटेगो ना हटेगो सामने, तो मैं वैसे लेट है ड्यूटी के लिए। ऐसा गुस्सा मत कर रहा हो सेब संतरन की, जैसे फ्री में बांट रहा हो। हाँ भाई साहब क्या चाहिए? संतरा केला अंगूर चीकू बताओ क्या चाहिए? हमारी रेडी पर आओ, सब कुछ मिलेगा तुमको। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी दुकान के सामने रेडी लगाने की? कौन से पूछ के लगाई तुमने यहाँ रेडी? अच्छा तो तुम्हारी दुकान है? हाँ मेरी दुकान है, पर तुम मेरे को यह बात बताओ तुमने कौन से पूछ के मेरी दुकान के सामने रेडी लगाई है? कालिया किसी से पूछ के रेडी नहीं लगाता, कालिया के मन में जो आता है वो करता है। कालिया का मन करता है तो चोरी करता है, अगर कालिया का मन करता है तो मर्डर करता है, पर आज कालिया का मन फल फ्रूट